इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ओ यार, तीसरी लिस्ट में भी तेरा दाखला नहीं हुआ। कौन है? निजामुद्दीन। यानी लूजर। ओ उसका नाम यहाँ मेरे सामने लिया तो मैंने तुझे हॉस्टल से नहीं, यूनिवर्सिटी से ही निकाल देना। निकल यहाँ से, चल बे। बड़ा अच्छा बोला है अंकल आपने। अंकल बड़ा अच्छा बोला है। सही साथ आएगा, पता नहीं क्या कर देगा यहाँ पे आकर। अबे क्या है वो? ढाका यूनिवर्सिटी में दाखला लेने चला है, नहीं मिलेगा। भाई इलेक्शन पर सबकी नजरें हैं। ये मुल्क का पहला जनरल इलेक्शन है और हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। हाँ जी, पहला जनरल इलेक्शन इसलिए है कि बंगाल का रास्ता रोकने के लिए आज तक कोई दस्तूर ही नहीं बनाया जा सका। वो आप उर्दू वालों का क्या मुहावरा है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यार कभी तो सूबों की सरहद से निकल कर बात किया करो। मिलिट्री ट्रेनिंग का पहला उसूल सुबाइयत की नफी है। जब हम फौज में ट्रेनिंग लेते हैं और फिर कमीशन लेते हैं तो फिर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद की सरहदों से आज़ाद हो जाते हैं। सिर्फ एक सरहद और एक रेड लाइन है हमारी, पाकिस्तान। लगता है तुमने कोई मुख्तलिफ ट्रेनिंग ले ली है या फिर बंगाल में पैदा करदा हालात ने तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भुला दी है। जिस तरह बंगाल को ज़िंदगी के हर शोबे में पीछे रखा गया है, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी ये है कि शेख साहब की जीत यकीनी है। हाँ, उसके बाद हालात ड्रामाई अंदाज में बदलेंगे। फौज ने गैर जानिबदार रहकर इलेक्शन करवाना है। हमने ना शेख साहब को सपोर्ट करना है और ना ही किसी और को। शेख साहब की मकबूलियत देखकर यकीन नहीं आता कि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर फेयर होंगे। यार बहुत वहमी हो तुम। अगरतला साजिश केस के तहत मुकदमा और गिरफ्तारी की गई थी शेख साहब की, मगर हुआ क्या? जिसे तुम मगरबी पाकिस्तान की फौज कहते हो, उसने खुद मुकदमा वापस ले लिया था, जबकि सॉलिड एविडेंस था हमारे पास शेख साहब के खिलाफ। मुकदमे की वापसी दबाव की वजह से हुई, अवामी लीग के दबाव की वजह से। दबाव तो कभी हमने भारत का तस्लीम नहीं किया, तो किसी और का क्या करेंगे? हमें दुश्मन शिकस्त ना दे पाएगा अगर हमारे अपने हमें शिकस्त देने के दर पे ना हो। बंगाली बहन भाई नाराज ना हो जाएं, इसलिए शेख साहब को आज़ाद किया गया था। इलेक्शन की जिम्मेदारियां तो हमारे पास है ना। खुद पर इतना यकीन भी नहीं कि इलेक्शन फेयर होगा भी या नहीं। मेरे बच्चे मेरे पे आते रहियो भाई, आ जाई। क्या कहने क्या कहने। पाकिस्तान की आज़ादी के 23 साल बाद बिलाखिर वो तारीखी लम्हा आ पहुंचा जब पाकिस्तान में पहला जनरल इलेक्शन मुनक्किद हुआ। मशरकी पाकिस्तान की अवामी लीग यानी शेख मुजीब रहमान और मगरबी पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्को था। पोलिंग का दिन है। पोलिंग स्टेशन पर कितारों में खड़े होकर अहले पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। ये बात शायद किसी के जहन में भी न थी कि इलेक्शन का नतीजा तमाम तज्ज़िये और मुशाहिदों के बरक्स होगा, जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के बजाय एक सिविल वॉर की तरफ ले जाएगा। इस वक्त तक के इलेक्शन नताइज के मुताबिक अवामी लीग के शेख मुजीब को पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो पर बढ़तरी हासिल है। ये रेडियो पाकिस्तान की इलेक्शन बारे खुसूसी नशरियात है। इलेक्शन के मज़ीद नताइज के लिए सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान। सदफ, सुबह के 5 बज रहे, कहाँ थी तुम? मत पूछो यार,
सैदी साहब ने सबसे बिजी और टफ पोलिंग स्टेशन पे ना ये ड्यूटी लगाई थी, धान मंडी वाले। हशर नशर हो गया मेरा तो यार। देखो जरा, बाहर आतिशबाजी की आवाज़ आ रही है। लगता है शेख साहब अभी तक मशरकी पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं और भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। इससे अगर तुम कहो तो अपनी असेसमेंट बता दो तुम्हें। खुदा का वास्ता है, शेख साहब को हराने वाली असेसमेंट आ देना आप। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज पूरा दिन मेरे रिपोर्टर से रब्ता रहा है बंगाल के, और उनके मुताबिक अवामी लीग को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। सच्ची? सच्ची। वाह, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया यार। अरे भाई, हमने तो वही बताया जो सच है। वैसे तुम्हें ना एक और बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रंग में भंग मत डाल देना प्लीज। अरे नहीं नहीं, हिंदुस्तान और अवामी लीग ने जो प्रोपेगेंडा किया था ना फौज के खिलाफ कि फौज धांधली करवाएगी, इलेक्शन नहीं होने देगी, शेख मुजीब जीतेंगे नहीं, वगैरह वगैरह, सब नाकाम हो गए हैं। देखो, फौज ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले जनरल इलेक्शन करवाए हैं जिसमें शेख साहब खुद ही जीत रहे हैं, और वो भी साफ शफाफ तरीके से। तो मोहतरमा, अब तो थोड़ा सा क्रेडिट दे दें अपनी फौज को। सदफ जी, जरा मुकम्मल रिजल्ट आ जाने दें कल तक, फिर आपकी फौज को भी क्रेडिट दे देंगे। हाँ सारा, तुम्हारा ना कभी भी कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अरे यार, सुबह का सूरज तो निकलने दो। शेख साहब की कामयाबी के साथ ही फौज से आधे शिकवे भी खत्म कर देंगे। मैं तो ये बात सोच सोच के एंजॉय कर रही हूँ कि बेचारे मगरबी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स गफलत की नींद सोए हुए हैं। जब बेचारे सुबह उठेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बंगाल में तो बाजी पलट गई है। एग्री ना? सही बात है। एग्जैक्टली। अबे ओ दिलेर शाह, ऊपर किधर? क्या हुआ? मुझे लगा कि मुक्ति बानी वालों ने इकबाल हाल पे हमला कर दिया। या इतना सुहाना ख्वाब देख रहा था। अरे ओ पागल, इसमें चीखने की क्या जरूरत थी? अरे यार, फूल तो उन्होंने ले लिया, पर फिर थप्पड़ भी मार दिया। लगता है मेरे यार को मोहब्बत हो गई है। हाँ? काम आते हैं, तू बस मुझ पे छोड़ दे सब कुछ। यार तू कितना अच्छा है गुलफाम। निजामुद्दीन, अगर आज तू मेरे पास होता तेरा जी खुश हो जाता। आज बंगाल और पंजाब का हसीन संगम होने जा रहा है। अबे ओ, इसके आने से पहले ही ना संगम कर लो। अगर ये आ गया ना तो ऐसा गंद मचाएगा कि लड़की भी हाथ से जाएगी। अगर आप चाहें तो इससे आगे एक लफ्ज और मत कहना। सियासत के पलटने के दिन आ गए। वेस्टार्न की स्पिन से खाने, আমরা চীজে খানে, নয়ন মনি যে খানে, আমরা চীজে খানে। जिए बंगाल, जिए बंगाल। मेरे लिए वाह वाह। एहसासे कमतरी का शिकार वो, पढ़ले दर्जे का बुज़दिल भी वो, ख़ानदान की उसके अता पता नहीं, और तुम्हारी जुर्रत कि ऐसे लावारिस शख्स का रिश्ता तुम इतने कॉन्फिडेंस से पेश कर रहे हो जैसे नवाब ऑफ पटियाला के घर से पैगाम आया हो। अरे सदफ जी, आप इनकी बातों को छोड़ें, आप बस जल्दी से हाँ कर दें। बड़ा ही नेकी का काम है। अगर आप हाँ कर देंगी ना
तो मेरा दोस्त रोज रोज की फाका कशी और दर बदर भटकने से बच जाएगा। ए मिस्टर, ये ना दिलों के मामले हैं। अगर दिल मिल जाए ना तो तुम्हारे दोस्त को उसके तमाम ऐबों के साथ जो तुमने गिनवाए हैं मैं कबूल कर लेती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे दोस्त के साथ ना मेरा दिल। या बंगाल के पास, और बंगाल से रिश्ता भी नहीं बन सका। अदनान बेचारा खवार ही होगा सारी जिंदगी। गई है, कैंटीन में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पलटन मैदान गए हैं सब, बल्कि आज सारा बंगाल पलटन मैदान में है। वो तो तुम दोनों शाला यहां बंद कैंटीन में बैठा और अपनी किस्मत को कोस रहा है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। ये हम क्यों कोसेंगे अपनी किस्मत को? वो हार गए ना तुम शाला बहुत बुरी तरह, इसलिए तो यहां कैंटीन में अकेला बैठा है। आज बंगाल ने बंगला बंधु के हाथ में फैसला सुना दिया, और ऐसा फैसला सुनाया कि जिसकी गूंज कश्मीर से पिंडी तक सुनाई देती है। ये इलेक्शन पिंडी वालों ने कराए हैं, और इतने फ्री एंड फेयर कराए हैं कि आज पूरे बंगाल में खुशी का समा है। अगर फौज गैर जानिबदार ना होती तो तुम ये खुशी की हो जाए गम से ना दीवार में टकरे मार रहे होते। क्रेडिट तो जाएगा फौज पाकिस्तान को, जिन्होंने मार्शल लॉ में भी ऐसे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए हैं कि समंदर पार दुश्मन भी हैरान है। अपनी फौज से कहो कि अब रास्ता ले ले, क्योंकि अवामी लीग आ गई है। अब ताकत और तख्ता दोनों हमारे पास है। ये क्या तुम्हारी मेरी फौज की रट लगा रखी है? जब तक फौज में हमारा हिस्सा नहीं होगा तो फौज हमार तो ना हुई ना। हाँ, तो आपने सोचा अगर फौज में हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो चलो भारतीय फौज में शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, आज तो फौज से कम गिला नहीं बनता। आज हम बहुत खुश हैं, और हमने एक दस्तूर बनाना है पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि यहां बंगाली बोली जाएगी, हमार अपनी फौज होगी, यहां टका चलेगा, रुपया नहीं। पलटन मैदान जा रहा हूं, सियासत के पलटने के दिन आ गए हैं। यार गुलफाम, हर तरफ से तीर चल रहे हैं। मैं समझ गया हूं, अब ये 24 साल का बदला हमसे ही लेंगे। अगर जिंदा लाहौर चले गए तो गाजी समझना, और अगर जहां ढाका में मर गए तो शहीद। अरे लगता है तुम्हारी दोस्त आई हुई है,
तुम दोनों बातें करो, मैं फिर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाई, ये सारिका है हमारी न्यू रूममेट, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। ओह हाय, आई एम सदफ, नाइस टू मीट यू। आई एम सारिका। एक्चुअली हॉस्टल्स वाले बता रहे थे कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ रूम्स, अदरवाइज आई वुड नेवर बर्डन योर रूम। अरे नहीं नहीं, बोझ कैसा, मैं और सारा तो एक दूसरे से बातें कर करके बोर हो जाते हैं। अब तुम आ गई हो ना, तो कुछ नया सुनने को मिलेगा। दरअसल बोर तो मैं हो गई थी इस रूम में। ये सदफ है ना, ये जर्नलिस्ट भी हैं। इनके पास तबाही और बर्बादी की खबरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। अरे नहीं भाई, जर्नलिज्म तो बहुत मज़े की फील्ड है। इवन मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता जब तक मैं अखबार ना पढ़ लूँ। अरे वाह, फिर तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब अखबार निकलने से पहले ही मैं तुम्हें सारी खबरें बता दिया करूँगी। डन, बैठिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। पाकिस्तानी फौज ने पहला जनरल इलेक्शन करवाया है और इतना फेयर करवाया है कि पाकिस्तान की किसी भी एक सियासी पार्टी को धांधली का इल्जाम लगाने का छोटा सा भी मौका नहीं मिला। ये मिठाई पाकिस्तान की जमहूरियत और बका के नाम, ये हमारे भी नाम के जिन्होंने तमाम तर इल्जामात के बावजूद फेयर तरीन इलेक्शन करवाया। हाँ, इलेक्शन फेयर तो बहुत हुआ है, मगर असल मसला अब शुरू होगा जब हुकूमत को शेख साहब के 6 पॉइंट मानने होंगे। और 6 पॉइंट्स का खुलासा ये है कि पाकिस्तान की एक नहीं 2 फौजें होंगी, एक सिर्फ बंगाल के लिए होगी। सूबों को मुआशी मामलात में मुकम्मल आज़ादी होगी। यार, दुनिया की कौन सी लूज से लूज फेडरेशन में इस तरह की शराइत में दस्तूर बनाने की इजाजत होगी? यार, इलेक्शन में जीत का मतलब ये तो नहीं होता कि एक सियासी पार्टी को एक की जगह 2 पाकिस्तान बनाने का मैंडेट मिल गया हो। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। पॉपुलर लीडरशिप विल डिक्टेट द टर्म्स। चर्चिल ने कहा था ना कि तारीख हमेशा फातेह लिखते हैं, तो बस अब पाकिस्तान की तारीख भी इलेक्शन के फातेह लिखेंगे भी, बनाएंगे भी। अगर तुम ये बात सीरियस होके कर रहे हो तो मैं इलेक्शन के फौरन बाद एक खतरनाक डेडलॉक देख रहा हूँ, और कहीं ये डेडलॉक हमें डेड एंड पर ना ले जाए। अरे छोड़ो ना यार, जो होगा देख लेंगे। फिलहाल ये मिठाई खाओ। ले मेजर साहब। थैंक यू। आप भी खाइए। थैंक यू। तुझे क्यों फोन करना है? सारिका का दिल जीतना है तो दिलों के शहंशाह निजामुद्दीन को फोन तो करना पड़ेगा ना, रहनुमाई के लिए। ओ भाई, तो निजामुद्दीन दिलों का बादशाह नहीं है, फ्लर्ट का बादशाह है। तो निजामुद्दीन के ढाका आने से पहले सारिका के साथ अपनी सेटिंग बना ले, नहीं तो उसने सारा निजाम तबाह कर देना ढाका आके। तेरी आवाज सुन लेती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कितनी लंबी जुदाई और इतने गहरे फासले। अरे अम्मी, दहशतगर्दों की बातें इतनी नहीं दिलाती जितनी आपकी बातें दिला देती हैं। अभी तो बाप नहीं बना, जब तेरे बच्चे होंगे और वो तुझसे दूर जाएंगे फिर तो समझेगा कि इन फासलों से शिकवे क्यों कर होते हैं। अम्मी, आपकी बातें तो मुझे जज्बाती कर देती हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं छुट्टी लेके लाहौर आ जाता हूँ। ना ना, बिल्कुल नहीं। मेरे सपूत सरहदों पे जागते हैं और सारी कौम सुकून से सोती है। मैं ऐसी माँ नहीं जो सिर्फ अपने सुकून के लिए सारी कौम के माओं के सुकून को छीन ले। जान देनी पड़े ना तो एक लम्हे के लिए तेरे कदमों में लर्जिश ना आए। जिस दिन तूने वर्दी पहनी थी ना, उसी दिन तुझे मैंने इस मिट्टी के सुपुर्द कर दिया था। तेरे जैसे बेटों के खून से ही तो ये मिट्टी जरा सी नम है।
वरना तो महज मिट्टी है मिट्टी। अभी आपके ख्वाबों की ताबीर के लिए ही तो ढाका आया हूँ, मगर आपको बहुत मिस करता हूँ। बाबा जान के जाने के बाद आप ही मेरा सब कुछ है। इंशाल्लाह ये जुदाई भी एक दिन खत्म होगी, बस तू दिल लगा कर काम कर। बंगाल वालों को आगे बहुत शिकायतें हैं, वो हमारे अपने हैं, उन्हें मौका ना देना। वो है तो पाकिस्तान है, लड़ जाना भिड़ जाना, मुल्क को टूटने ना देना। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह तेरा निगहबान। ओके अम्मी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भूल जाएंगे। देखिए, समुंदर समुंदर, सहरा सहरा, फासलों को मिटाकर हम आपके पीछे पीछे आ गए। गुलफाम जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब ये नई नई रिश्तेदारियां और इधर पता ही नहीं कैसी दोस्ती है भाई। मेहरुन्निसा जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आना वैसे ही हुआ जी, जिसकी तलाश में आप आए हैं यहाँ। तालीम, दाखिला हो गया है मेरा, ढाका यूनिवर्सिटी की दूसरी लिस्ट में नाम आ गया है मेरा। मगर आपसे शिकवा है, कोई अता पता ही नहीं आपका। ढाका की हवाओं में इतनी बेवफाई तो नहीं कि आप लाहौर वालों को ही भूल गए। भाई ये क्या चल रहा है? कोई हमें भी बताए कुछ। ये मेहरुन्निसा, ये अदनान और आप मेहरुन्निसा। जी, नाम तो काफ़ी मर्तबा सुना है इनका आपसे। खैर ये तो बताएं कि किसी एक खत का भी जवाब नहीं दिया आपने। क्या ढाका के डाक का निज़ाम ख़राब है? जी वो दरअसल खतूत देर से ही मिलते हैं यहाँ। डाक का निज़ाम ख़राब रहता है ना, तूफान, आंधियाँ, सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। ये खत तो मिल गया ना आपको जी, इसका जवाब जल्द दीजिएगा। एक एक लफ्ज़ पे लिखने वाली की हिजर की दास्तान लिखी है। चलती हूँ। और हाँ, आपके मामू की पोस्टिंग हो गई है यहाँ ढाका में। खत का जवाब जरूर दीजिएगा। ओ वाह भाई वाह, ये क्या दास्ताने हैं? कुछ तो पता चले हमें भाई। ओ भाई, हाँ, बेड़ा गर्क हो गया, किसका? सुकून तबाह हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई है। साहब बधाई हो, बधाई हो। इतना बड़ा विक्ट्री मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हिंदुस्तान को शुक्रिया का पैगाम मैंने भिजवा दिया। और अगर हिंदुस्तान का पैसा और 20% हिंदू वोट हमारे साथ ना होता तो आज बंगाल को स्वीप करना इम्पॉसिबल।